प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा और आप अदर वर्क करते हुए भी लीड लगाकर अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो आज हम लोग MP3 वीडियो में प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से दो इंडिविजुअल की बात हम लोग कर चुके हैं। प्लेनेरिया और फैसियोला हिपैटिका की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हम सिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक और टीनिया टेपवार्म की चर्चा करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक की बात करते हैं। सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस इंडिविजुअल है, डाइजेनेटिक पैरासाइट होगा। तो डाइजेनेटिक मीन्स दो इंडिविजुअल पे पाया जाता है। तो डाइजेनेटिक जैसे पहला ह्यूमन दो इंडिविजुअल अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। प्राइमरी होस्ट इसका क्या? ह्यूमन है। जबकि फैसियोला हिपैटिका जो का प्राइमरी होस्ट क्या था? फैसियोला हिपैटिका का प्राइमरी होस्ट जो था वो सीप था, भेड़ था। लेकिन व्हाइल द सेकेंडरी होस्ट ऑफ स्नेल, लेकिन सिस्टोसोमा का प्राइमरी होस्ट क्या? ह्यूमन है, लेकिन सेकेंडरी होस्ट इसका क्या? स्नेल है, घोंघा है। सेकेंडरी होस्ट फैसियोला हिपैटिका का क्या था? फैसियोला हिपैटिका भी का सेकेंडरी होस्ट स्नेल था और सिस्टोसोमा का भी सेकेंडरी होस्ट क्या था? स्नेल है। तो प्राइमरी होस्ट इसका क्या? ह्यूमन है, लेकिन फैसियोला हिपैटिका का प्राइमरी होस्ट क्या था? फैसियोला हिपैटिका का प्राइमरी होस्ट जो था सीप, भेड़ था। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। इट्स सो वेल मार्क्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होते हैं। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होते हैं एज द मेल हैज ए गाइनोकोफोरिक कैनाल। मेल जो होता है से गाइनोकोफोरिक कैनाल, डाइमॉर्फिज्म माने अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। ये मेल और फीमेल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और डायोसियस होते हैं। गाइनोकोफेरिक कैनाल किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, फीमेल को पकड़ने के लिए। गाइनोकोफेरिक कैनाल मेल में पाया जाता है, फीमेल को पकड़ने के लिए। लोड द फीमेल, फीमेल को लोड करने के लिए या पकड़ने के लिए। इट काजेज सिस्टोसोमियासिस, इसके द्वारा सिस्टोसोमियासिस रोग होता है। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? सिस्टोसोमियासिस। बस सिस्टोसोमियासिस में केवल यही इतना है, गाइनोकोफोरिक कैनाल लर्न है और प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट क्या है, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, इसके द्वारा सिस्टोसोमियासिस रोग होता है। यही इतने इसमें इंपॉर्टेंट है सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक में। अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं, टीनिया टेपवार्म पे चलते हैं। टीनिया सोलियम में टेपवार्म हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम टीनिया सोलियम की बात करें, टीनियम सोनियम क्या है? डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट मतलब दो इंडिविजुअल में पैरासाइट होता है। जैसे प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है एंड सेकेंडरी होस्ट इज पिग, शुगर होता है। फॉर पार्क टेपवार्म टीनिया सोलियम एंड कैटल फॉर बीफ टेपवार्म। और कैटल में चौपाई में जो होता है बीफ टेपवार्म होता है। देखिए पार्क टेपवार्म जो होता है पार्क टेपवार्म में क्या होता है? पार्क टेपवार्म ह्यूमन में होता है और कैटल फॉर बीफ टेपवार्म टी सैजिनेटा इन्हें हम क्या कहते हैं? टीनिया सोलियम को हम पार्क टेपवार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्क टेपवार्म करते हैं। क्लास क्या है इनका? अगर आपसे पूछा जाए टीनिया सोलियम का क्लास क्या है तो सेस्टोडा है। सेस्टोडा इनका क्लास है। हैबिट अगर देखा जाए तो पैरासाइटिक होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे कि भी चर्चा हुई। तो इनका बॉडी जो डिवाइडेड होता है कितने में? हेड, नेक और ट्रंक। हेड, नेक और ट्रंक में डिवाइड होता है। हेड, नेक और ट्रंक में जो होता है इनके मेल फीमेल सेक्स आर्गन्स बनते हैं। इनके सेल्स में मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स बनते हैं। तो ट्रंक में जैसे आप ट्रंक का हम डिवाइड करें तो 3 पोर्शन हम बांट सकते हैं। एक तो इमेच्योर प्रोग्लोटाइड कह सकते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटाइड एक तो कह सकते हैं कि मेच्योर प्रोग्लोटाइड। इमेच्योर मतलब जो मेच्योर नहीं हुए प्रोग्लोटाइड, उनकी बात जब से सबसे आगे नेक से लगे हुए जो होते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटाइड ट्रंक की बात करते हैं। और मेच्योर प्रोग्लोटाइड क्या है? मेच्योर प्रोग्लोटाइड मध्य में पाए जाते हैं और ग्रेविड प्रोग्लोटाइड लास्ट में पाए जाते हैं। ट्रंक में सबसे पहले इमेच्योर प्रोग्लोटाइड, मेच्योर प्रोग्लोटाइड मध्य में और ग्रेविड प्रोग्लोटाइड अंत में पाए जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें सेक्स आर्गन जो बनते हैं कैसे बनते हैं? इन मेच्योर प्रोग्लोटाइड में ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। इन मेच्योर प्रोग्लोटाइड में केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं और मेच्योर प्रोग्लोटाइड में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेच्योर मध्य के प्रोग्लोटाइड में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं। और ग्रेविड प्रोग्लोटाइड में ओनली फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं। ओनली फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटाइड में ओनली फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनका था बॉडी का फॉर्मेशन। बॉडी में कहाँ क्या चीज़ें पाई जाती हैं? मॉर्फोलॉजी में
इनमें सीडो मेटामेरिज्म पाया जाता है। सीडो मेटामेरिज्म क्या है? मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें सीडो मेटामेरिज्म क्या है? इट इज ऑल सेगमेंटेशन। सीडो मेटामेरिज्म को क्या कहते हैं हम? सीटो मेटामेरिज्म को क्या कहते हैं? इज फॉल्स सेगमेंटेशन। इसमें फॉल्स सेगमेंटेशन पाया जाता है। इन विच ईच सेगमेंट हैज ए कंप्लीट ऑर्गन्स देयर इज नो। देखिए इसमें फॉल्स सेगमेंटेशन पाया जाता है जिसे सीडो मेटामेरिज्म कहते हैं। सीडो मेटामेरिज्म कहते हैं। विच ईच सेगमेंट हैज कंप्लीटेड ऑर्गनल्स। सभी सेगमेंट में कंप्लीटेड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देयर इज नो, जिसके विषय में हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। पाए जाते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन देम, उनमें एक दूसरे में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। सेगमेंट कॉल्ड प्रोग्लोटाइड। सेगमेंट को हम प्रोग्लोटाइड कहते हैं। एपोलाइसिस क्या है? डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटाइड। जब डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटाइड डिटैचमेंट होता है तो एपोलाइसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। एपोलाइसिस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और मेल सेक्स ऑर्गन्स किस प्रोग्लोटाइड बनते हैं? इनमेच्योर प्रोग्लोटाइड में मेल सेक्स आर्गन बनते हैं। और मेच्योर में क्या बनते हैं? मेल और फीमेल दोनों बनते हैं। और ग्रेविड प्रोग्लोटाइड में केवल एक पाए जाते हैं। इस प्रकार से एपोलाइसिस क्या है? डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटाइड। जब ग्रेविड प्रोग्लोटाइड का डिटैचमेंट होता है, मतलब फीकस के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं ह्यूमन के, तो इसे क्या कहते हैं? डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटाइड जब अलग होते हैं उसके मुख्य इंडिविजुअल से एक प्रोग्लोटाइड अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोलाइसिस कहलाती है। इनमें शुकर 4 पाए जाते हैं। इनमें शुकर कितने होते हैं? 4 पाए जाते हैं। रोस्टेलम के आसपास क्या लगे जाते हैं? हुक्स पाए जाते हैं। रोस्टेलम के आसपास क्या पाए जाते हैं? हुक्स। 28 से 32 हुक्स पाए जाते हैं। इसमें हुक्स कितने होते हैं? 28 से 32 होते हैं। बॉडी वाल क्या होते हैं? एपिडर्मिस एब्सेंट होता है। आपसे पूछा जाए कि एपिडर्मिस एब्सेंट टीनिया सोलियम में एपिडर्मिस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो एपिडर्मिस इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। थिक क्यूटिकल लेयर होती है। तो लेयर तीनों का क्यूटिकल लेयर 3 मेम्ब्रेन्स बनी होती है। कोनिडियल लेयर, होमोजीनस लेयर, कोनिडियल लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे नीचे बेसमेंट, पहले सबसे ऊपर कोनिडियल, फिर होमोजीनस लेयर, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये थिक क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस एब्सेंट होता है लेकिन क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल की 3 लेयर में होती है। कोनिडियल लेयर, होमोजीनस लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और मसल्स लेयर क्या होती हैं? सर्कुलर मसल्स लेयर भी 3, उसके नीचे मसल्स लेयर पाई जाती है, फिर पैरेन्काइमा पाया जाता है। सबसे ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है, 3 लेयर से बनी होती है। उसके बाद मसल्स लेयर 3 लेयर से बनी होती है। सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल कहाँ पाया जाता है? मसल्स लेयर जो मिडिल लेयर होती है, मसल्स लेयर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर पाई जाती है वहाँ पे। ऑब्लिक मसल्स पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल कहाँ पाई जाती है? टीनिया सोलियम में, मसल्स लेयर के मध्य में पाई जाती है। पैरेन्काइमा सबसे इंटरनल लेयर होती है। तो मसल्स लेयर, थिक क्यूटिकल लेयर होती है, फिर मसल्स लेयर होती है, पैरेन्काइमा पाई जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनका देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है टीनिया सोलियम में किस प्रकार का होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें पूर्ण रूपेण एब्सेंट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। पूर्ण रूपेण क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्जॉर्प्शन थ्रू बॉडी सरफेस, जो भोजन का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के सरफेस के द्वारा करते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। जो बॉडी के सरफेस से केवल न्यूट्रिएंट्स पचे पचाए भोजन को लेना क्या कहलाता है? ऑस्मोट्रॉफी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोट्रॉफी क्या है? पचे पचाए भोजन को टीनिया सोलियम लेता है। जो भी कोई भी पैथोजेंस है जो पचे पचाए भोजन को अवशोषण करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑस्मोट्रॉफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्मोट्रॉफी। बॉडी सरफेस से लेता है, ऑस्मोट्रॉफी कहलाता है। रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? जब इंडोपैरासाइट है एनारोबिक करता है। रिप्रोडक्शन इसका कैसे रिस्पायरेशन कैसे करता है? रिस्पायरेशन जो है एनारोबिक होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। और सर्कुलेटर सिस्टम, सर्कुलेशन किसमें? थ्रो पैरेन्काइमा, जो मध्य की पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनमें सर्कुलेशन पाया। थ्रो पैरेन्काइमा सर्कुलेशन जो पाया जाता है थ्रो पैरेन्काइमा के द्वारा। मध्य में जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है उनके द्वारा जो सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका क्या है? थ्रो सम सेल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है जो कुछ सेल के द्वारा होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रो सम सेल्स के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं किन सेल के द्वारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूर्ण होता है, उत्सर्जन तंत्र का पूर्ण होता है। एंटीरियर प्रोग्लोटाइड, पोस्टीरियर प्रोग्लोटाइड। देखिए एंटीरियर जो आगे के प्रोग्लोटाइड होते हैं और पोस्टीरियर प्रोग्लोटाइड में एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है, तो टू पेयर, तो एंटीरियर प्रोग्लोटाइड और पोस्टीरियर प्रोग्लोटाइड पे जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एंटीरियर पे क्या पाए जाते हैं, टू पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स पाए जाते हैं। टू पेयर एंटीरियर प्रोग्लोटाइड पे पाए जाते हैं, टू पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स पाए जाते हैं। वन डार्सल होता है और वन एंटर होता है। टू पेयर्स पाए जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स पाए जाते हैं। वन पेयर, देखिए अब पोस्टीरियर पे क्या पाया जाता है, पोस्टीरियर पे क्या पाया जाता है, वन पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट, वन पेयर ऊपर आगे का दो पेयर पाए जाते हैं। वन पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट पाया जाता है, तो वन पेयर, टू पेयर ऊपर टू पेयर नीचे। वन पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाए जाते हैं पोस्टीरियर में भी। वन पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट पाए जाते हैं, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट पाए जाते हैं। तो पोस्टीरियर में भी वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल पोस्टीरियर प्रोग्लोटाइड पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डक्ट एक्सक्रीटरी डक्ट जो होता है दोनों में पाए जाते हैं, पोस्टीरियर और इंटीरियर दोनों में, लेकिन वेंट्रल कहा जाए वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट पाए जाते हैं किसमें, पोस्टीरियर प्रोग्लोटाइड में पाए जाते हैं। तो वन पेयर, दो पेयर आगे वाले में, दो पेयर पीछे वाले में पाए जाते हैं। मेन एक्सक्रीटरी प्रोग्लोटाइड में पाए जाते हैं, मतलब दोनों पोस्टीरियर प्रोग्लोटाइड में और एंटीरियर प्रोग्लोटाइड में। तो टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट जो पाए जाते हैं, वन डार्सल वन वेंट्रल में, इसी प्रकार से इसका भी है। पोस्टीरियर में भी यही चीज़ें हैं। वन पेयर जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाया जाता है एंटीरियर में, और पोस्टीरियर वन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाया जाता है। वन पेयर ऑफ वेंट्रल और डार्सल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट दोनों में, पोस्टीरियर में भी दो और इंटीरियर में भी दो पाए जाते हैं। फैटी एसिड CO2 जो होता है इसका मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल जो उत्सर्जी पदार्थ होता है इसका फैटी एसिड और CO2 होता है। तो इसको क्या करता है, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है किसका, फैसियोला टीनिया सोलियम का। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम सेरिब्रल रिंग प्रेजेंट इन स्कोलेक्स रीजन। सेरिब्रल रिंग नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनमें पाया जाता है सेरिब्रल रिंग, इनमें से सेरिब्रल रिंग प्रेजेंट होता है स्कोलेक्स रीजन में। स्कोलेक्स रीजन में जो है सेरिब्रल रिंग पाया जाता है। थ्री पेयर पोस्टीरियर नर्व पाए जाते हैं। थ्री पेयर क्या होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया से जुड़े होते हैं। सेरिब्रल रिंग किससे जुड़े होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया से जुड़े होते हैं। थ्री पेयर पोस्टीरियर नर्व पाए जाते हैं। थ्री पेयर क्या होते हैं, पोस्टीरियर नर्व पाए जाते हैं। वन पेयर डार्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व होते हैं। वन पेयर डार्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व होते हैं। वन पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व होते हैं। वन पेयर लैटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व होते हैं। वेंट्रल, लैटरल और डार्सल, ये तीनों प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल वन पेयर होते हैं। तो थ्री पेयर नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, जो वन पेयर डार्सल, वन पेयर वेंट्रल, वन पेयर लैटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है इनमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है, मोनोसियस होता है, बाइसेक्सुअल जिसे हम कहते हैं, मोनोसियस कहो या बाइसेक्सुअल कहो। पोटेंट्रस होते हैं, पोटेंट्रस में स्पर्म फर्स्ट डेवलपमेंट होता है, स्पर्म फार्म फर्स्ट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो में स्पर्म जो पहले बन जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, वैसे डिफरेंस पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, वास इफरेंस पाया जाता है, वास इफरेंस पाया जाता है, सीरस से पेनिस, सीरस को पेनिस भी कहते हैं, सीरस पाया जाता है। तीन टेस्टिस, वास इफरेंस, सीरस या पेनिस कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है, देखिए मेल में तीन पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, वास इफरेंस पाया जाता है, सीरस या पेनिस पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, सेमिनल रिसेप्टिकल्स पाया जाता है। ओवरी, ओविडक्ट, सेमिनल रिसेप्टिकल्स, वेजिना, ऊ टाइप, यूट्रस पाया जाता है, और वाइटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है, वाइटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है। जेनेटियल एट्रियम पाया जाता है, वाइटेलाइन ग्लैंड और जेनेटियल एट्रियम, मतलब कुल 8 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ओवरी, ओविडक्ट, सेमिनल रिसेप्टिकल्स, वेजिना, ऊ टाइप्स, यूट्रस और यूटलाइन, वाइटेलाइन ग्लैंड्स पाई जाती है। जेनेटियल एट्रियम पाया जाता है।
ओवेरियन ब्रिड्स प्रेजेंट होता है। इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरियन ब्रिड्स मतलब जुड़ाव ओवेरियन ब्रिड्स प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओवेरियन ब्रिड्स किस में पाया जाता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव से मतलब टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरियन ब्रिड्स प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फैसियोला हिपैटिका टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरियन ब्रिड्स पाया जाता है, जिसमें 8 सेक्स ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, सेमिनल रिसेप्टिकल्स, वाइजना, ऊटाइप, यूट्रस, वाइटेलाइन ग्लैंड्स, जेनेटियल एट्रियम पाया जाता है। इनमें कापुलेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? कापुलेशन किस प्रकार होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। किस प्रकार होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि पोटेंड्रस होता है, स्पर्म फर्स्ट डेवलप होता है। स्पर्म क्या होता है? फर्स्ट डेवलप होता है, तो पोटेंड्रस प्रकार का होता है, स्पर्म फर्स्ट डेवलप होता है। अब जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? इसमें डिवीजन होगा वो एम्ब्रियोनिक सेल और वाइटेलाइन सेल बनेगा। एम्ब्रियोनिक सेल माइक्रोमियर देखिए। अब इनमें क्या होता है? वाइटेलाइन सेल इसमें वाइटेलाइन सेल्स के द्वारा कवर होते हैं, फिर माइक्रोमियर और माइक्रोमियर बनते हैं। उसके बाद क्या डेवलप होता है? इस पर एक लेयर बनती है हेक्साकैंथा लार्वा। हेक्साकैंथा लार्वा में डेवलप होता है, जिसमें हेक्साकैंथा लार्वा डेवलप होता है आनकोफोर लार्वा, जिसे आनकोफोर लार्वा भी कहते हैं। हेक्साकैंथा लार्वा इसके बाद डेवलप होता है फ्री हेक्साकैंथा लार्वा इन इंटेस्टाइन ऑफ पिग। तो हेक्साकैंथा लार्वा होता है इन इंटेस्टाइन पिग सुअर के में फ्री होता है। फ्री हेक्साकैंथा लार्वा कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन ऑफ पिग सुअर में पाया जाता है। फीकल के द्वारा ये भोजन करता है और उसमें इंटेस्टाइन में फ्री हेक्साकैंथा लार्वा प्रेजेंट होता है। इसके बाद यह लार्वा कहाँ एंट्री करता है? इंटर ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचता है। रीच इन वैल्यूएंट्री मसल्स में पहुँच जाता है। उसके बाद मसल्स में पहुँच जाता है, ब्लड के मसल्स में पहुँच जाता है। डेवलप क्या करता है? सिस्टी सर्कस लार्वा। तो हेक्साकैंथा लार्वा किस में डेवलप हो जाता है? सिस्टी सर्कस लार्वा में डेवलप हो जाता है। सिस्टी सर्कस लार्वा को ब्लैडर वार्म लार्वा भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिए। हेक्साकैंथा लार्वा को ऑनकोफोर लार्वा कहते हैं। हेक्साकैंथा लार्वा को ओनकोफोर लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनकोफोर लार्वा भी कहते हैं। हेक्साकैंथा लार्वा को ओनकोफोर लार्वा कहते हैं। हेक्साकैंथा लार्वा पिग में जाने के बाद ये फ्री क्या करता है? इंटेस्टाइन में फ्री रूप से हेक्साकैंथा लार्वा हो जाता है और इंटेस्टाइन पिग में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। फिर वहाँ से कहाँ पहुंचता है? वेलेंट्री ऑफ मसल्स में पहुंच जाता है। मसल्स में पहुंचने के बाद क्या बनाता है? सिस्टी सर्कस लार्वा बनाता है। हेक्साकैंथा के बाद क्या बनाता है? सिस्टी से पहला लार्वा क्या है? हेक्साकैंथा लार्वा है। दूसरा लार्वा क्या है? सिस्टी सर्कस लार्वा है। हेक्साकैंथा लार्वा को ओनकोफोर लार्वा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओनकोफोर या हेक्साकैंथा लार्वा या सिस्टी सर्कस लार्वा जब बन जाता है मसल्स में, सिस्टी सर्कस लार्वा को ब्लैडर वार्म लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैडर वार्म लार्वा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ब्लैडर वार्म लार्वा कहते हैं। ब्लैडर वार्म लार्वा क्यों कहते हैं? इसके एक हेड पाया जाता है और ब्लैडर पीछे का भाग खाली होता है, इसीलिए इसे ब्लैडर वार्म लार्वा भी कहते हैं। सिस्टी सर्कस को इन्फेक्टिव प्राइमरी होस्ट, यह ब्लैडर वार्म लार्वा जो है प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। ब्लैडर वार्म लार्वा किसको इन्फेक्ट करता है? प्राइमरी होस्ट क्या है? मनुष्य है। और सेकेंडरी होस्ट क्या है? पिग है। सेकेंडरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट करता है? सेकेंडरी होस्ट को जब मनुष्य फीकल के द्वारा हेक्साकैंथा लार्वा को सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है। ये लार्वा क्या करता है? पिग में जाता है हेक्साकैंथा लार्वा, फिर उसके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंचता है, फिर मसल्स में पहुंचता है, फिर मसल्स में पहुंचने के बाद सिस्टी सर्कस लार्वा में चेंज होता है, जिसे ब्लैडर वार्म लार्वा कहेंगे। ब्लैडर वार्म लार्वा देखिए, अब ये किसका है? ये किस में पाया जा रहा है? यह ब्लैडर वार्म लार्वा जो है पिग में पाया गया और ये फीकल के द्वारा बाहर आएगा। फिर यह क्या है? या मांस के द्वारा उसके मांस को खाएंगे। जैसे अगर हम मांस को खाते हैं सुअर के, तो उसके मांस में भी ये सिस्टी सर्कस लार्वा होगा। वह इन्फेक्ट किसके करेगा? हम मांस जब खाएंगे पिग का, तो थ्रू द मिसल पार्क, जब हम उनके मांस खाते हैं इन्फेक्टेड पिगमेंट, तो ये लार्वा पाए जाते हैं। सिस्टी सर्कस लार्वा जो मैन को इन्फेक्ट करते हैं, तो मैच्योर लार्वा बनता है। उसके बाद मनुष्य में आने के बाद क्या बढ़ता है? मैच्योर लार्वा बनता है। दो लार्वा हैं, एक तो हेक्साकैंथा लार्वा जो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, जिसे ऑनकोफोर लार्वा भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऑनकोफोर लार्वा या हेक्साकैंथा दोनों एक ही हैं।
सिस्टी सेल का लार्वा उसके मसल्स से, सुअर के मसल्स में बनता है। कहाँ बनता है? सुअर के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा मसल्स में पहुंचता है, वहाँ सिस्टी सेल का लार्वा, जिसे ब्लैडर वार्म लार्वा भी कहते हैं। सिस्टी सर्कस को ब्लैडर वार्म लार्वा कहते हैं। या कौन सा डिजीज रोग उत्पन्न करता है? सिस्टोसिरोसिस रोग उत्पन्न करता है। डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस हो, सिस्टोसिरोसिस रोग उत्पन्न करता है। व्हाइल एडल्ट में जब टीनियसिस रोग होता है, एडल्ट में क्या होता है? टीनियसिस रोग हो जाता है, या लेस डेंजरस होता है। लेकिन सिस्टोसर्कोसिस जब होता है ये बहुत डेंजरस होता है। तो इस प्रकार से इसका क्या है, लाइफ साइकिल था। इसमें दो प्रकार के जो है लार्वा बनते हैं, हेक्साकैंथा या ऑन्कोस्पोर लार्वा, या दूसरा है सिस्टी। ये कहाँ बनता है? या एक जब हेटेस होता है, जब एक बनता है, जब जायगोट के द्वारा मल्टीपल डिवीजन होता है, उसके द्वारा हेक्साकैंथा लार्वा बनता है। हेक्साकैंथा लार्वा किनको इन्फेक्ट करता है? सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग के सर्कुलेटर सिस्टम में पहुंचने पर हेक्साकैंथा लार्वा, उसके बाद उसके मसल्स में पहुंचने पर सिस्टी सर्कल लार्वा में बदलता है। सिस्टी सर्कल लार्वा को ब्लैडर वाल लार्वा कहते हैं। इस ब्लैडर वाल लार्वा जो इन्फेक्ट करता है किसको? प्राइमरी होस्ट मैन को करता है। और इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? डिजीज कौन सा होता है? टीनियसिस रोग होता है। टी सोलियम को पार्क टेपवार्म कहते हैं। टी सैजिनेटा को बीफ टेपवार्म कहते हैं। टीनिया सैजिनेटा को बीफ टेपवार्म कहते हैं। टीनिया सोलियम को पार्क टेपवार्म कहते हैं। इसके साथ एक और भी है, इकाइनोकोकस, जिसे डार्क टेपवार्म कहते हैं। इकाइनोकोकस पे थोड़ा सा का दो लाइन हम लोग देख लेते हैं। इकाइनोकोकस से डार्क टेपवार्म कहते हैं। हाइडेटेड वार्म भी कहते हैं, इसे हाइडेटेड वार्म कहते हैं। तो इकाइनोकोकस को डार्क टेपवार्म या हाइडेटेड वार्म कहते हैं। यह डाइजेंटिक पैरासाइट होता है, यह भी डाइजेंटिक होता है। इकाइनोकोकस भी क्या होता है? डाइजेंटिक पैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट ऑफ डॉग होता है। इकाइनोकोकस डार्क टेपवार्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? डॉग को इन्फेक्ट करता है। प्राइमरी होस्ट ऑफ इसका क्या होता है? डॉग होता है, वुल्फ होता है, फॉक्स होता है, कैट होता है। व्हाइल सेकेंडरी होस्ट इज कैटल होते हैं, शीप, गोट। पहला डॉग, वुल्फ, भेड़िया जैसे फॉक्स, लोमड़ी, कैट, ये सब के प्राइमरी होस्ट हैं। लेकिन सेकेंडरी होस्ट क्या है? कैटल, शीप, जो हमारे जानवर हैं जो घास फूस खाते हैं, से कैटल है, शीप है, गोट है, ये सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो इकाइनोकोकस को डार्क टेपवार्म कहते हैं, डाइजेंटिक पैरासाइट है। और इट इज एडल्ट हैज 3 पेयर्स, इसमें 3 पेयर्स पार्ट्स पाए जाते हैं। इस एडल्ट को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, स्कोलेक्स, नेक, स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स, नेक्स और स्ट्रोबिला में हम बांट सकते हैं। स्ट्रोबिला हैज यूजली 3 प्रोग्लोटाइड। स्ट्रोबिला में 3 प्रोग्लोटाइड पाए जाते हैं। 1 इनमेच्योर प्रोग्लोटाइड और 1 मेच्योर प्रोग्लोटाइड और 1 ग्रेविड प्रोग्लोटाइड पाया जाता है। मेच्योर और ग्रेविड प्रोग्लोटाइड वही कंडीशन है जो और भी पाया गया। थोड़ा सा इसको देखना था 1-2 लाइन में। अब इसके साथ हम ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ देखते हैं। क्वेश्चन है, एनिमल विथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कौन सा एनिमल जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है? टीनिया सोलियम। स्कोलेक्स अकर इन, स्कोलेक्स में किस में पाया जाता है? टीनिया में। एस्केरिस, लिवर, फ्लूक, हाइड्रा। स्कोलेक्स किस में आकर पाया जाता है? टीनिया में पाया जाता है। स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम कंटेंट, क्या कंटेंट करता है? ऑल ऑफ दीज, जैसे रोस्टम। स्कोलेक्स क्या क्या पार्ट पाया जाता है? टीनिया सोलियम रोस्टेलम पाया जाता है, सुकर्स पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं। तो टीनिया सोलियम में रोस्टेलम, सुकर्स और हुक स्कोलेक्स में पाए जाते हैं, स्कोलेक्स में पाए जाते हैं। पावरफुल सुकर्स फाउंड इन टेपवार्म आर मीन्ड फॉर अटैचमेंट। पावरफुल सुकर्स फाउंड इन टेपवार्म आर मीन्ड फॉर अटैचमेंट के लिए पाए जाते हैं। अटैचमेंट के लिए इसमें पाया जाता है, अटैचमेंट के लिए पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है सकिंग के लिए नहीं, पावरफुल सुकर जो प्रेजेंट होते हैं किस लिए? केवल अटैचमेंट के लिए पाए जाते हैं। ध्यान देना, सुकर जो है सकिंग के लिए नहीं होता है। सुकर जो होता है सकिंग के लिए नहीं होता, केवल अटैचमेंट के लिए होता है। सकिंग क्या काम करता है? हमारे उसके बॉडी सेल प्लेटिनथीज के, टीनिया सोलियम के क्या होते हैं? बॉडी के सरफेस से सकिंग कर लिया जाता है, लेकिन अटैचमेंट के लिए सुकर इसमें पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पावरफुल सुकर फाउंड इन टेपवार्म मीन्ड फॉर किसके लिए? अटैचमेंट, केवल अटैचमेंट के लिए इसमें पाया जाता है। टीनिया सोलियम अटैच इटसेल्फ to the intestinal wall by means of scolex through its tinea solium attached to itself to intestinal wall, जो इंटेस्टाइन में रहता है तो इंटेस्टाइनल वाल से अटैच करता है। बाय द मीन ऑफ स्कोलेक्स थ्रू इट्स सुकर्स एंड हुक्स, किसके द्वारा करता है? स्कोलेक्स के किस पार्ट से करता है? सुकर एंड हुक्स के द्वारा यह अटैच करता है। स्कोलेक्स इन टेपवार्म कंसिस्ट ऑफ द
रोस्टेलम विथ हुक इज टू सर्कल एंड टू सर्कल में जो हुक पाया जाता है वह टू सुकर्स फॉर अटैचमेंट 4 सुकर्स पाए जाते हैं। स्कोलेक्स टेपवर्म कॉन्सिस्ट ऑफ रोटेलम रोटेलम पाया जाता है विथ हुक्स इन 2 सर्कल में पाए जाते हैं 4 सुकर्स फॉर अटैचमेंट उसमें से 4 सुकर जो होते हैं क्या अटैचमेंट के लिए पाए जाते हैं किस लिए अटैचमेंट के लिए पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासाइटिक एडाप्टेशन ऑफ टेपवर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासाइटिक एडाप्टेशन ऑफ टेपवर्म इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरासाइटिक एडाप्टेशन पैरासाइटिक एडाप्टेशन नहीं है टेपवर्म एक पैरासाइटिक एडाप्टेशन नहीं है क्यों इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। पैरासाइटिक एडाप्टेशन क्यों होता है क्योंकि इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। पैरासाइटिक एडाप्टेशन ये क्यों होता है क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीनिया टीनिया का क्या करेक्टर नहीं है मेटामेरिज्म कंडीशन जो टीनिया सोलियम का नहीं है। सेगमेंट ऑफ टेपवर्म आर कॉल्ड क्या कहते हैं प्रोग्लोटाइड कहते हैं। सेगमेंट्स ऑफ टेपवर्म को क्या कहते हैं प्रोग्लोटाइड कहते हैं। प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम या एंड टीनिया सैजिनेटा इज ह्यूमन्स है। प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा का कौन है ह्यूमन है। द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम सेकेंडरी होस्ट टीनिया सोलियम सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सैजिनेटा टीनिया सैजिनेटा के सेकेंडरी होस्ट क्या है काऊ और शीप दोनों है काऊ और शीप दोनों है। द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम इज पिग है टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट क्या है पिग है लेकिन टीनिया सैजिनेटा का सेकेंडरी होस्ट क्या है सेकेंडरी होस्ट उसका शीप और काऊ दोनों है। टीनिया सैजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट हुक्स लुक लाइक टीनिया सैजिनेटा जो होता है डिफर माने भिन्न होता है टीनिया सोलियम से एज द लैक किसकी उपस्थिति से रोस्टेलम नहीं पाया जाता। टीनिया सैजिनेटा डिफर टीनिया सैजिनेटा में रोस्टेलम एब्सेंट होता है टीनिया सैजिनेटा में रोस्टेलम नहीं पाया जाता है जबकि टीनिया सोलियम में रोस्टेलम पाया जाता है। बीफ टेपवर्म इज टीनिया सैजिनेटा बीफ टेपवर्म किसे कहते हैं टीनिया सैजिनेटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं इसे बीफ टेपवर्म कहा जाता है। टीनिया सोलियम किस प्रकार का इंडिविजुअल है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है सॉरी इसमें एसिलोमेट होते हैं गलत है। टीनिया सोलियम क्या होता है एसिलोमेट होता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है डार्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बाइलरी होता है लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता सेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होता है क्या होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं। प्रोग्लोटाइट ऑफ टेपवर्म देखिए प्रोग्लोटाइट बनते हैं टेपवर्म में किसके द्वारा बनते हैं नेक के द्वारा प्रोलीफेरेट होते हैं। इन टीनिया सोलियम रीजन ऑफ proliferation or budding zone from which segment of strobila arise is found in neck के स्ट्रोबिला के किस पोर्शन से बडिंग के द्वारा जो होता है प्रोग्लोटाइड बनते हैं तो नेक के द्वारा ही प्रोग्लोटाइड का प्रोलिफेरेशन होता है बडिंग के द्वारा बनते हैं। टेपवर्म रिस्पायरेशन किसके एनोरियोबिक रिस्पायरेशन इसमें पाया जाता है टेपवर्म में एनोरियोबिक रिस्पायरेशन क्योंकि इंटेस्टाइन में पाया जाता है इंटरनल पैरासाइट है। टीनिया टैक फूड बाई स्किन इसके द्वारा लेता है स्किन के द्वारा भोजन को लेता है। टेपवर्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बाई देखिए क्या कर रहा है टेपवर्म ऑब्टेन देयर फूड अपना भोजन प्राप्त करता है फ्रॉम द होस्ट बाई होस्ट के कैसे एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेगुमेंट उनके मेम्ब्रेन के द्वारा बाहरी मेम्ब्रेन के द्वारा भोजन को प्राप्त करता है। इस मेच्योर प्रोग्लोटाइड ऑफ टीनिया सोलियम हैज़ मैनी टेस्टिस एंड सिंगल ओवरी बहुत से टेस्टिस रखता है जो टीनिया सोलियम होता है। मैनी टेस्टिस मैच्योर प्रोग्लोटाइड में क्या होता है मैनी टेस्टिस पाया जाता है और सिंगल ओवरी पाया जाता है। तो मैच्योर प्रोग्लोटाइड में एक प्रोग्लोटाइड में मैनी टेस्टिस और सिंगल ओवरी पाया जाता है। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट टीनिया के विषय में क्या करेक्ट है तो टीनिया के विषय में क्या करेक्ट है तो टीनिया क्या करता है राइप प्रोग्लोटाइड कंटेंट जो प्रोग्लोटाइड मैच्योर हो चुके हैं राइप प्रोग्लोटाइड होते हैं कंटेन ओनली यूट्रस फिल्ड विथ एग यूट्रस इनका जो है फील्ड एग से भरा होता है एग से क्या होते हैं भरे होते हैं। तो यह क्या है मैच्योर प्रोग्लोटाइड या राइप प्रोग्लोटाइड होते हैं जो है ये क्या है ये प्रोग्लोटाइड जो होते हैं एग से भरे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटाइड कहते हैं। ये क्या होते हैं एग से भरे होते हैं मैच्योर प्रोग्लोटाइड एग से भरे होते हैं या राइप प्रोग्लोटाइड कहो या ग्रेविड प्रोग्लोटाइड कहिए
वही चीज़ हुआ। तो ए प्रोग्लोटाइड ऑफ टीनिया इज कॉल्ड ग्रेविट व्हेन इट हैज़, ग्रेविट उन्हें हम क्यों कहते, कब कहते हैं, टीनिया सोलियम के जो खंड होते हैं उन्हें ग्रेविट हम कब कहते हैं, क्यों कहते हैं। ब्रांचेज यूट्रस फिल्ड विथ फर्टिलाइजर, जितने भी यूट्रस की ब्रांचेज होती है वो क्या भरे हैं, वो एग से भरे होते हैं, इसी को प्रोग्लोटाइड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्लोटाइड कहते हैं। एपोलाइसिस क्या है, रिमूव ऑफ ग्रेविट सेगमेंट, ग्रेविक सेगमेंट को रिमूव करना ही क्या कहलाते हैं, एपोलाइसिस कहलाता है। मेहिल्स ग्लैंड ऑफ टेपवर्म, मेहिल्स ग्लैंड्स ऑफ टेपवर्म आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होता है, रिप्रोडक्शन से। मेहिल्स ग्लैंड ऑफ टेपवर्म किससे एसोसिएटेड होता है, रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड होता है। 60 सर्कल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम इज फाउंड, पिग में पाया जाता है, किसमें, सुअर में, उनके मसल्स में 60 सर्कल लार्वा बनता है। तो पहले हेक्साकैंथा लार्वा होता है, ऑन्कोफोर लार्वा जो होता है वह ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन से मसल्स में पहुंचता है टीनिया सोलियम पिग में, उसके बाद पहुंचने के बाद क्या हेक्साकैंथा लार्वा किस में चेंज होता है, 60 सर्कल लार्वा में चेंज हो जाता है, जिसे ब्लैडर वार्म लार्वा भी कहते हैं। ब्लैडर वार्म ऑफ टीनिया सोलियम आल्सो नोन एज 60 सर्कल्स, ब्लैडर वार्म लार्वा को टीनिया सोलियम के आल्सो नोन एज क्या जानते हैं, 60 सर्कल लार्वा को ही ब्लैडर वार्म लार्वा बोलते हैं। ह्यूमन इन्फेक्टेड ऑफ टीनिया सोलियम आकर्स बाय टेकिंग पार्क हैविंग, ह्यूमन इन्फेक्टेड होता है टीनिया सोलियम से, आकर्स बाय टेकिंग पार्क मतलब भोजन, जो सुअर का भोजन करता है, हैविंग करता है, 60 सेरी के द्वारा, 60 सर्कल लार्वा के द्वारा इन्फेक्ट होता है। इसी के वो तो इसका क्या खाता है, 60 सर्कल लार्वा खाता है। पिग गेट इन्फेक्टेड थ्रू टीनिया सोलियम, पिग गेट इन्फेक्टेड टू ऑफ टीनिया सोलियम, पिग जो सुअर होता है गेट इन्फेक्ट होता है टीनिया सोलियम थ्रो फूड कंटामिनेटेड विथ ऑन्कोस्फेयर हेक्साकैंथा के द्वारा इनका भोजन जो फीकल होता है, ह्यूमन का फीकल होता है, ऑन्कोस्फेयर या हेक्साकैंथा लार्वा जो होता है ह्यूमन का जो है फीकल होता है, उसके द्वारा जब एग निकलता है वहाँ पे ऑन्कोस्फेयर हेक्साकैंथा लार्वा डेवलप होता है, फिर एक पिग को इन्फेक्ट करता है। सेकेंडरी होस्ट पिग है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, तो ह्यूमन को 60 सर्कल लार्वा इन्फेक्ट करता है और पिग को सुअर को ऑन्कोस्फेयर लार्वा या हेक्साकैंथा लार्वा इन्फेक्ट करता है। द डिजीज काज बाय ब्लैडर वार्म इज कॉल्ड, डिजीज की ब्लैडर वार्म के द्वारा जो डिजीज होता है उसे सिस्टिसोरगियोसिस रोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिस्टिसिरोसिस कही है ब्लैडर वार्म को 60 सर्कल लार्वा कहते हैं। तो सिस्टिसिरोकोसिस लार्वा के द्वारा, 60 सर्कल लार्वा के द्वारा कौन सा रोग होता है, ब्लैडर वार्म के द्वारा कौन सा रोग होता है, सिस्टिसर्कोसिस डिजीज हो जाता है 60 सर्कल लार्वा के द्वारा। द डिजीज काज बाय टीनिया सोलियम के द्वारा कौन सा डिजीज हो जाता है, सिस्टिसर्कोसिस डिजीज हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से प्लेटीहेल्मिन्थीज में आज हम लोगों ने देखा किसे, टीनिया सोलियम जिसे हम टेपवर्म कहते हैं, और सिस्टोसोमा ब्लड फ्लू को भी देखे हम लोगों ने, और इकाइनोकोकस डार्क टेपवर्म के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप देखेंगे तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराए गए हैं आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। आप स्टडी करें और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क के साथ क्वालिफाई हों। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और भी वीडियो देखिए, इसी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, आपको TGT PGT नीट से संबंधित सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखिए। जो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर भी हैं आप उन्हें देखिए प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ थैंक यू करते हैं फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।